क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी टीचर हो सकती है? अगर हम जरा ध्यान से देखें ना, तो उसके हर एक जीव में हमारे लिए कोई ना कोई गहरा सबक छिपा है। तो आज चलिए एक ऐसे ही जबरदस्त टीचर यानी बाज के जीवन से कुछ सीखते हैं। अब ये सिर्फ एक पक्षी की तारीफ नहीं है, नहीं, ये असल में उसके जीने के अंदाज को अपनाने की एक गहरी इच्छा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर बाज में ऐसा क्या है जो हमें इतना इंस्पायर करता है। तो हम एक एक करके उन गुणों को देखेंगे जो बाज को इतना इतना एडमायरेबल बनाते हैं। और ये सिर्फ उसकी उड़ान की बात नहीं है, नहीं, बल्कि उसके होने के, उसके वजूद के हर पहलू की बात है। यही वो गुण हैं जो बाज के कैरेक्टर की आप कह सकते हैं बुनियाद हैं। मतलब एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ एकदम सटीक निशाना, और इन दोनों का एक खूबसूरत बैलेंस, और वो भी पूरी शान और गरिमा के साथ। और जब ये सब साथ आता है ना, तो रिस्पेक्ट अपने आप आती है। सच में ऐसा कॉम्बिनेशन देखना भी मुश्किल है और सीखना तो बहुत ही जरूरी। और उसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? उसकी नजर। उसकी जैसी दूर तक देखने की क्षमता किसी में नहीं। पर यह कमाल की नजर सिर्फ शिकार खोजने के लिए नहीं है। ये हमें एक तरह से याद दिलाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी क्लैरिटी, फोकस और दूर तक देखने की सोच कितनी जरूरी है, ताकि हम भी छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठकर अपने असली लक्ष्य पर ध्यान लगा सकें। तो चलिए अब बाज के बिहेवियर के पहले एस्पेक्ट को देखते हैं, और वो है उसका पॉइज, उसका अटूट और गरिमा वाला संतुलन। पता है, ये उसकी ताकत का एक शांत पहलू है जो कई बार उसके पावरफुल साइड से भी ज्यादा असरदार होता है। और जब हम संतुलन या पॉइज की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ चुप रहना या शांत रहना नहीं है। नहीं, ये एक अंदर की ताकत है जो बाहर दिखती है। एक ऐसा ऑरा है जो बताता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, स्टेबिलिटी है, और फालतू के उथल पुथल की यहाँ कोई जगह नहीं है। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। हमें ये चुनना सीखना होगा कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। देखिए, बाज कभी भी छोटी मोटी दिक्कतों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिका होता है। और ये सिर्फ इग्नोर करना नहीं है, बल्कि ये तो एक स्किल है। उन छोटी छोटी चीजों को जो हमें परेशान करती हैं, उन्हें एक्टिवली दूर करने का हुनर। क्योंकि वो चीजें हमें हमारे बड़े मकसद से भटका सकती हैं। सीधी सी बात है, वो हमारे ध्यान के लायक ही नहीं है। तो ठीक है, अब जरा गेयर बदलते हैं। बाज के इस शांत स्वभाव के पीछे एक जबरदस्त ताकत छिपी है। वो ताकत हमेशा रहती है, लेकिन सामने तभी आती है जब उसकी सच में जरूरत हो। और यही जो ड्युअलिटी है ना, यही चीज बाज को इतना इंप्रेसिव बनाती है। मतलब नॉर्मली वो एकदम शांत और स्थिर रहता है, पर ये उसकी कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी, रिजर्व में रखी हुई ताकत है। और जब कोई उसकी लिमिट्स को चैलेंज करता है ना, तब उसका एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है। ये एक तरह से सीधी सीधी चेतावनी है कि बाज का सब्र लिमिटलेस नहीं है। और ये दिखाता है कि असली ताकत का मतलब हर वक्त अग्रेसिव होना नहीं होता। असली ताकत ये जानने में है कि कब और कैसे अपनी रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा होना है। तो सवाल ये है कि हम इन सबकों को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रकृति का ये पाठ हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो देखिए, बाज के कैरेक्टर से हम ये 4 सीधी साधी बातें सीख सकते हैं, और ये एक बैलेंस्ड और पावरफुल जिंदगी जीने के लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है। तो जो पहले 2 सबक हैं, वो हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और सही पर्सपेक्टिव के बारे में। मतलब कुछ भी हो जाए, अपनी डिग्निटी बनाए रखें, और छोटी मोटी परेशानियों को अपना दिमागी सुकून खराब करने मत दीजिए। बिल्कुल वही बात फिर से, अपनी एनर्जी उन चीजों के लिए बचाइए जो सच में मैटर करती हैं। फालतू की बातों को अपने ऊपर हावी होने ही मत दीजिए। और आखिर में जो लेसन 3 और 4 हैं, वो हैं अपनी बाउंड्रीज सेट करने और फिर मजबूती से उन्हें डिफेंड करने के बारे में। अपनी शांत ताकत दिखाइए, लेकिन जब कोई हद पार करे तो जोरदार जवाब देने के लिए भी तैयार रहिए। मतलब इतनी जोर से दहाड़ें कि किसी ने कभी सुनी ना हो, और कोई दोबारा आपके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी ना करे। इसका मतलब है एक ऐसा अनफॉरगेटेबल रिस्पॉन्स देना जब जरूरत पड़े। एक क्लियर कट मैसेज भेजना कि आपकी लिमिट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, अगर सिर्फ एक जीव हमें डिग्निटी, फोकस और रिजर्व्ड पावर के बारे में इतना कुछ सिखा सकता है, तो जरा सोचिए, इस पूरी कुदरत के विशाल खजाने में हमारे सीखने के लिए और क्या क्या नहीं छिपा होगा।